आज बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 जो है उसे करेंगे, जिसमें हम विदाउट सॉल्विंग बताएंगे कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हमारे पास क्या है। हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 1 है। और हमारे पास एक्स जो वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट बी होता है, हमारे पास बी की वैल्यू -5 है और जो सी है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, इसमें से हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट इक्वेशन में से ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ द रूट्स हमेशा बेटा होती हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स का वो -b ओवर a होता है। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू -5 है, तो हमारा माइनस ये वाला जो है ये फार्मूले का है। तो हम यहाँ पे ये वाला माइनस जो है हमारा फार्मूले का है और हमारी b की वैल्यू भी माइनस में है, तो a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 5/1, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स हैं वो 5 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो वो अल्फा बीटा यानी इनकी प्रोडक्ट होती है, और प्रोडक्ट जो है उसमें हम जो है अपने उसका फार्मूला अल्फा बीटा का होता है c/a। तो यहाँ पे हमारे पास जो c की वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है और a की वैल्यू 1 है। 3/1 लिखेंगे तो 3, यानी प्रोडक्ट जो रूट का आएगा वो 3 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें भी बेटा a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू हमारे पास 7 है और c की वैल्यू हमारे पास 11 है। क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a है, x के साथ जो कांस्टेंट है वो b है और -11 ये हमारा कांस्टेंट है। ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स है, यानी -b ओवर a फार्मूला है। अगर हमारी b की वैल्यू जो है वो 7 है तो -7/3 ये हमारे सम ऑफ द रूट्स हो गए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं वो अल्फा बीटा होते हैं c/a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी c की वैल्यू -11 है और -11 और a की वैल्यू हमारे पास 3 है, c की वैल्यू -11, a की वैल्यू 3, -11/3 ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए। इस तरह से नेक्स्ट बेटा हमारा जो तीसरा पार्ट है उसको देख लें, उसमें भी अल्फा प्लस बीटा अगर आपसे पूछे गए हैं उससे पहले हमने वैल्यूज निकालनी है। हमारे पास a की वैल्यू p है और b की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर के साथ -q है वो है और c की वैल्यू r है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो हमारे पास सम है, सम ऑफ द रूट्स हैं, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, तो उनका जो बेटा फार्मूला होता है वो क्लियर है, वो हमारे पास होता है -b/a। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या आ रहा है, b की वैल्यू जो है वो -q है और जबकि फार्मूले में भी माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस आ गया और b की वैल्यू हमारे पास -q है वो लगा दें और a की वैल्यू हमारे पास क्या है वो p है वो लगा दें। तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो गए और q ऊपर और p नीचे। इस तरह से हमारा ये हो गया सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल q/p। ठीक है, ये हमारे हो गए सम। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उनका फार्मूला जो पीछे मैंने डिस्कस किया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो होते हैं बेटा अल्फा बीटा। अगर ये अल्फा बीटा होते हैं तो वो उसका फार्मूला होता है c/a। तो हमारी c की वैल्यू क्या है, r है और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, p है। तो ये हमारे जो हैं ये हो गए हैं अल्फा बीटा यानी हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि r/p है। इस तरह से इसका भी ये पार्ट जो है हमारा सम और प्रोडक्ट का हो गया है। अब नेक्स्ट जो है उसमें देख लें, हमारे पास जो a की वैल्यू है वो होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है, यानी a प्लस b जो है हमारी a की वैल्यू है। अगर हम यहाँ b की बात करें, जो x वेरिएबल होता है उसके साथ जो वैल्यू होती है साइन समेत वो b की वैल्यू होती है, तो वो हमारी माइनस ही है। अगर हम c की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, वो b है। अगर हम यहाँ सम की बात करें तो सम होते हैं सम ऑफ द रूट्स। बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स बेटा अल्फा प्लस बीटा होते हैं कि क्वाड्रेटिक के ये दो ही रूट होते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये होते हैं -b/a। तो यहाँ पे b हमने किसको बोला है, -a को। यहाँ ये माइनस का फार्मूला, ये देखिए माइनस का साइन लग गया, b की वैल्यू भी हमारे पास -a है और ओवर जो हमारे पास इसकी वैल्यू है a की वो है a प्लस b। तो इस तरह से हमारा जो सम आ गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गए, a आ गया और नीचे हमारे पास क्या है a प्लस b, ये हमारे पास सम आ गया। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो बेटा होते हैं अल्फा बीटा और उसका फार्मूला होता है c/a।
और सी हमारे पास जो है वो क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास बी है, वो लगा दें। और हमारे पास ये जो ए है उसकी वैल्यू जो है फार्मूले में या रकम में वो हमारी ए प्लस बी है, तो ये लगा दें। तो हमारा इस तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आ गया है बी ओवर ए प्लस बी। ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, ये वाला आंसर जो है। और ये हमारे सम ऑफ द रूट्स हैं इसमें, इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आते हैं फिफ्थ पार्ट में भी। बस ये ध्यान से बेटा देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ एल प्लस एम है, और जो बी है उसकी वैल्यू हमारे पास एम प्लस एन है, और जो सी है उसकी वैल्यू हमारे पास एन माइनस एल है। हम सबसे पहले इसमें सम ऑफ द रूट्स लेंगे। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो हैं वो हमारे पास फार्मूला इसका क्या है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, बी की वैल्यू यही है ना हमारे पास, तो यहाँ पे माइनस लगाएं। इसकी वैल्यू बी की क्या है, एम प्लस एन है, उसको लगा दें। और ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ देख सकते हैं वो है एल प्लस एम। तो ये हमारे बेटा सम ऑफ दी रूट्स आ गए, जो कि इसके बराबर हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस एम प्लस एन। अब ब्रैकेट को नहीं खोलें, माइनस बाहर ही हमारे पास रहेगा। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल प्लस एम। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा बीटा यानी जो प्रोडक्ट हैं वो बेटा होते हैं सी ओवर ए। ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं, तो सी की वैल्यू हमारे पास है एन माइनस एल, और ए की वैल्यू हमारे पास है एल प्लस एम। इस तरह से ये हमारे प्रोडक्ट आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है। इस तरह अगर आप इसको करते हैं तो इस तरह थोड़ा वो प्रोमिनेंट हो जाता है, एग्जाम में जो है क्लियर हो जाता है, और देखने वाले को थोड़ा उसमें आंसर जो है तलाश नहीं करना पड़ता, प्रोमिनेंट हो जाता है। सम ऑफ द रूट्स दिस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिस वन। अब जो है नेक्स्ट अगले में देख लें, हमारी ए की वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से एक्स स्क्वायर के साथ ये हमारी ए की वैल्यू होती है, और जो बी है उसकी वैल्यू हमारी -5m है। ठीक, और जो सी है उसकी वैल्यू हमारे पास 9n है। यहाँ पे हम लेंगे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स वो हमारे पास होंगे अल्फा प्लस बीटा, और जिसकी की वैल्यू होगी माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास ये देखें, ये माइनस तो ये फार्मूले का लग गया। बी की वैल्यू हमारे पास -5m है, और ओवर में ए लिखेंगे जो कि 7 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हम इसको 5m ओवर 7 लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएंगे सम ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट जो है इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो होंगे सी ओवर ए। ठीक है, सी ओवर ए होंगे, और ये इसको जो है हम अल्फा बीटा भी कहते हैं। अल्फा बीटा क्योंकि प्रोडक्ट हो रही है, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 9n है, और ए की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया है उसका आंसर है 9n ओवर 7। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए हैं, और ये सम ऑफ द रूट्स आ गए हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो इसका है 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हम सम ऑफ द रूट्स लेंगे, और वो होंगे इज द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी जो सम ऑफ द रूट्स होंगे वो इज इक्वल होंगे ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम सबसे पहले सम लेते हैं। ठीक है, एस भी लगा सकते हैं सम के लिए, अल्फा प्लस बीटा। तो इसके लिए इस इक्वेशन में से अगर हम सबसे पहले इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, सी तो हमारे लिए आसानी रहेगी। ए की वैल्यू इसमें बेटा हमारे पास जो है वो 2k है,
बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 है और सी की वैल्यू जो है वो 4k है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अल्फा प्लस बीटा की पहले भी बात हो चुकी है कि सम जो है वो हमेशा -b/a होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास माइनस और b की वैल्यू भी माइनस में है और ओवर a यानी कि हमारे पास 2k। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस से माइनस खत्म होकर 3 आ गया और ओवर 2k ये आ गया इसका सम। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा जो है वो c/a, ये फार्मूला होता है। c की वैल्यू हमारे पास 4k है और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2k है। तो यहाँ से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए और k से k कैंसिल हो गए, तो हमारे पास प्रोडक्ट में सिर्फ 2 बच गए हैं। ठीक है, अब कंडीशन दी गई है, उन्होंने कहा है कि जो आपके सम ऑफ द रूट्स हैं वो हैं ट्वाइस द प्रोडक्ट। इस तरह से आपने अकॉर्डिंग इसकी जो कंडीशन है उसके में लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या आए थे? सम ऑफ द रूट्स हमारे पास ये आए थे 3/2k और ये 2 जो है ये वाला है जो है ट्वाइस, वो कह रहे हैं ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, 2 टाइम्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने मालूम किए हैं, ये k से k भी कैंसिल हो गया था, 4 जो है 2 से कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास जो है वो कट गया था, तो 2 बच गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गए 4 और ये है 3/2k। करना क्या है हमने कि ये जो है 3 इधर ही रहने दें, ये 2k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 8k। हमें 8k की वैल्यू चाहिए, हम ये वाला जो 8 है इसको 3 के डिनोमिनेटर में इसको लिख देंगे, तो ये हमारे पास बेटा इसकी k की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन जो है इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसमें सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास 1 है क्योंकि x स्क्वायर वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट 1 है। इसके बाद इसकी जो b की वैल्यू है उसे देखें, हमारे पास x वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b की वैल्यू होती है और वो 3k-7 ये है। और c की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है कांस्टेंट, वो है 5k। इस तरह से हमने इसकी a, b और c की वैल्यू जो फाइंड आउट कर ली। अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सम जो है सम ऑफ द रूट्स वो कैसे हम लेंगे। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू ये है, तो यहाँ हम लिखेंगे -3k। ठीक है, इस तरह से करके आप इसको लिख लें ये, और ओवर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स हैं वो आ गए हैं। अगर यहाँ पे हम माइनस अंदर अप्लाई भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, -3k और -7 के साथ गए तो प्लस, ये हमारे पास आ गए हैं सम ऑफ द रूट्स। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो होते हैं अल्फा बीटा और उसका जो फार्मूला है वो है c/a। c की वैल्यू हमारे पास 5k है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट आ गए 5k। अब जो फार्मूला है उसमें हमसे मतलब जो कंडीशन है क्वेश्चन की वो ये है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि जो हमारे पास यहाँ पे इस तरह हम लिख लेंगे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल 3/2 टाइम्स, यानी 3/2 टाइम्स हमने अब लगाना है प्रोडक्ट के साथ, कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। ठीक है, और हमने ये देखा कि सम ऑफ द रूट्स हमारे पास जो आए हैं वो ये दिखाए पड़े हैं, ये वाले वो हैं -3k+7, ये हमारे पास हो गया सम ऑफ द रूट्स। और 3/2 टाइम्स ये तो कंडीशन है क्वेश्चन की, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है, वो 5k है। तो अब हमारा ये 2 जो है डिनोमिनेटर में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये हमारे पास 6k हो जाएगा, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 15k आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो 6 है उसको इस साइड पे ले आए, 15 में अगर हम जो है इसको एक साइड पे कर लें, जमा कर दें, तो हमारे पास 6k आ जाएगा, और ये है 14 और 6 जो है ये हो गए
21k और ये 14 है। अब हमने करना ये है कि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम 14 जो है उसके डिनोमिनेटर में 21 को लिख देंगे और ये दोनों 7 से कैंसिल हो रहे हैं। 7 2s are 14 होता है और 7 3s are 21 होता है, तो 2/3 ये है हमारा आंसर k का। इस तरह से हमारा ये जो है k का आंसर आ गया है और यही हमने वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी थी अपने इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है इसी तरह जो 3 क्वेश्चन है उसमें भी कहा गया है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। यानी हमारे पास 2 रूट्स हैं ना, उनका सम करना है लेकिन स्क्वायर लेने के बाद। तो जो है सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4k है, b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3k है और जो c है उसकी वैल्यू -8 है। अगर हम यहाँ सम ऑफ द रूट्स लेते हैं तो वो हमारे पास आ रहे हैं -b/a, यानी कि -3k/4k। ठीक है, ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये आ रहे हैं तो यहाँ k से k तो हो गया कैंसिल, यानी कि सम आ गया -3/4। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो आ रहे हैं अल्फा बीटा जो कि c/a है और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ -8 है और a की वैल्यू हमारे पास 4k है। तो -8/4k अगर हम इसको कैंसिल भी करना चाहें तो इस तरह हम कैंसिल करके यहाँ 4 2s are 8 -2/k ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स। अब हमारे पास दो होते हैं ना उसके रूट्स, हम उसका स्क्वायर करेंगे। यानी हमसे असल में पूछा गया है कि जो सम ऑफ द स्क्वायर्स हैं यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहता है कि वो बराबर है 2k। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इनकी डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू नहीं है। हमें पता है कि इसकी जगह अगर हम लगा दें अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ इसको खोलने के बाद इसके अंदर से हमारे पास क्या आएगा। अब इसको हम खोलते हैं, आपको बताती हूँ कि अगर इसका हम स्क्वायर लें तो उसमें से हम 2 अल्फा बीटा जो है उसको माइनस करें तो फिर फार्मूला जो है वो हमारा पूरा इसके बराबर आता है, क्योंकि ये फार्मूला आएगा ना अल्फा स्क्वायर। अब ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा ना, और वो प्लस 2 अल्फा बीटा को कैंसिल करने के लिए हम -2 अल्फा बीटा लगाएंगे, यानी ये फार्मूला इसके बराबर होता है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -3/4 और स्क्वायर में -2 अल्फा बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है -2/k = 2। अब यहाँ माइनस माइनस तो हो गए बेटा, प्लस 2 2s are 4 और ये k हो गए। ठीक है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे हमारे पास आ गए 16। अब हमारे पास क्या है, ये 16k जो हैं इनको अब हम क्या करेंगे, हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसको भी 16k के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको भी 16k के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको भी 16k के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में एक 16 और k है। अब इस साइड पे तो हमारे पास आ जाएंगे 32k। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये 16 जो है 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 9k आ जाएंगे। यहाँ पे k की वैल्यू k के साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और 16 4s are 64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, ये हमारे पास 32k है, इसमें से हम 9k को यहाँ लाके माइनस कर देंगे। हमारे पास यहाँ 64 पड़ा हुआ है। 32 में से 9 जो है उसको माइनस करें, 32 में से 9 माइनस करें, 12 में से अगर हम 9 माइनस करें तो 3 आते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो कितने बच गए 2, यानी फिर 23 आ गए। तो ये आ गए 23k और ये हैं 64, यानी k की वैल्यू हमारी आ गई है 64/23। इस तरह से बेटा हम k की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह इसका जो b पार्ट है उसको भी देख लें। उसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है ना, और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है -2k, और जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास 2k + 1 है। हम सबसे पहले हम अपने जो है सम ऑफ द रूट्स लेंगे जो कि अल्फा प्लस बीटा हैं और उसका फार्मूला है -b/a। अब b की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी माइनस में है और ये भी माइनस है। अगर हम इस तरह लगाएंगे -2k और a 1 है
और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2k हमारे सम आ गए। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं तो वो है अल्फा बीटा और वो होते हैं c ओवर a, और c की वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 1/1। अगर हम लगा दें की वैल्यू तो नेक्स्ट आ जाएगा 2k प्लस 1। अब उन्होंने कहा है कि आपके सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब दो रूट्स हमारे पास होते हैं ना, उनका हमने स्क्वायर कर लिया और फिर सम कर लिया, मस्ट बी इक्वल टू 6। कहता है वो 6 के बराबर होना चाहिए। और हमें पता है इस बात का कि अगर हमारे रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हैं तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि हमारे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो ये फार्मूला बेटा हमेशा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि इसके अंदर जब हम इसको फार्मूले को खोलते हैं ना तो प्लस 2 अल्फा बीटा आता है। उस प्लस 2 अल्फा बीटा को कैंसिल करने के लिए, यानी आप इसको इस तरह से कह सकते हैं ना, अगर हम बेटा इसको खोल लें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएंगे ना कैंसिल, तो वही चीज़ बन गई। यानी कि ये फार्मूला जो है इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद इस क्वेश्चन को आप आगे चला सकेंगे। यानी यहाँ आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल 6। अब अल्फा प्लस बीटा हम ले चुके हैं सम, वो हमारे पास आया हुआ है 2k, वो लगाएं, उसका साथ ही हम स्क्वायर कर लेंगे। माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 1 और ये 6 के बराबर है 6 के, तो यहाँ से हम फिर अपनी जो है ना उसको हल करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आएगा 4k स्क्वायर माइनस ये आएगा 4k और यहाँ पे आएगा 2 1 2 और 6 को भी इधर ही ले आए ताकि ये सारी इक्वेशन एक तरफ हो जाए। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, k स्क्वायर माइनस यहाँ पे k और 4 2 8। इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो हो गई है k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, 2 1 2, यहाँ 2 माइनस के देंगे, 1 जो है पॉजिटिव देंगे। इसको हम हल करेंगे, हम कहेंगे k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह इसके हम फैक्टर बनाएंगे, k कॉमन ले लेंगे, k माइनस 2 और यहाँ से हम 1 ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि और तो कुछ कॉमन है नहीं है। k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक तो k की वैल्यू हमारे पास ये देखें माइनस 1 आ गई है और एक जो है k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इस तरह हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो माइनस 1 और क्या आई है 2 आई है, ये हमारे पास है k की वैल्यूज। इस तरह से बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर जो 3 है 2.2 एक्सरसाइज के वो हो गए हैं कंप्लीट। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बेटा मिलेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरे क्वेश्चन से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लाजमी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।